हाँ, मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे इंग्लिश समझ नहीं आता। ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करनी आनी चाहिए और इसके लिए आई विल सजेस्ट और 80% ऑफ द क्वेश्चन जो सीजीएल में आते हैं वो मीनिंग बेस ही होती है, मतलब ही नहीं बनी है, तो हैबिट्स लाना है। जब भी मैं पैसेज पढ़ने जाती थी 2 लाइन तो बिल्कुल समझ में आता था, 2 लाइन तक। तीसरी लाइन आते-आते दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था, कुछ समझ नहीं आता। फिर से मैं पहली लाइन से पढ़ना स्टार्ट करती और इसी चक्कर में आधा से ज़्यादा टाइम तो मेरा वहीं खत्म हो जाता। क्या आपका भी प्रॉब्लम यही है? एक्चुअली इस ऐसे आपका प्रॉब्लम नहीं है, 80% ऑफ द एस्पिरेंट्स जो है उसका यही प्रॉब्लम है कि ग्रामर और वोकैब जल्दी हो जाता है, पर इंग्लिश में ज़्यादा वक़्त जहाँ लगता है पैसेज सॉल्व करने में एंड क्लोज टेक्स्ट में। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 सिंपल रीडिंग रूल्स बताऊंगी, जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी रीडिंग स्पीड डबल होगी, क्योंकि मैंने ये 3 रूल्स अपने लाइफ में भी अप्लाई की। मेरा स्पीड तो बहुत इंक्रीज हुआ एंड मेरा जो पैनिक था एग्जाम हॉल में वो बिल्कुल खत्म हो गया था। सो लेट्स गेट स्टार्ट विथ माय रूल्स। सो माय फर्स्ट रूल इज 0 लेवल से स्टार्ट करो। 0 लेवल मतलब आपका रीडिंग कैपेसिटी जो भी है, जो भी आपको समझ में आता है, इंग्लिश का कोई भी टेक्स्ट बुक उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। आपको कोई हिंदू पेपर उठाने की जरूरत नहीं है अभी। अगर हाँ आप हिंदू पढ़ सकते हो देन गो विद दैट, बट अगर आपका लेवल बिल्कुल जीरो है, कुछ समझ में ही नहीं आता है, टफ टफ चीज, तो हिंदू मत उठाना। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि हिंदू जब आप उठाओगे तो समझ नहीं आएगा और फिर आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे, पढ़ने का दिल बिल्कुल नहीं करेगा। तो हिंदू मत उठाओ। हो सकता है आप छोटी न्यूज़पेपर उठाओ, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया उठा सकते हो, टेलीग्राफ। अगर ये भी समझ में नहीं आता है, आप अपनी एनसीईआरटी का जो बुक होता है उसे टेक्स्ट बुक भी पढ़ना स्टार्ट करो। वो भी नहीं समझ में आता, यू कैन स्टार्ट विथ अ स्टोरी बुक्स। डोंट जज योर सेल्फ एट द राइट मोमेंट कि हाँ मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे इंग्लिश समझ नहीं आता। ऐसे जज मत करना खुद को। आप जो भी लेवल है वहां से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है? और ऐसे नहीं कि एकदम पढ़ने नहीं आ रहा है तो आप छोड़ देना। आपकी हैबिट्स अभी नहीं बनी है तो हैबिट्स लाना है। आप ट्राई करो, मॉर्निंग में 15 से 20 मिनट दो सिर्फ पढ़ने के लिए। पहले दिन तो पढ़ना, अगर हैबिट नहीं है, नहीं करेगा दिल पढ़ने का, जोर जोर से पढ़ो मुंह से। सिर्फ समझना नहीं है आपको, पढ़ने का हैबिट डालना। 1 वीक पढ़ो, फिर समझ में आ जाएगा, फिर पढ़ने का दिल करेगा। आस्ते आस्ते हैबिट डालना पड़ेगा, ओके? माई सेकेंड रूल इज, जब आपकी पढ़ने की हैबिट हो जाए, पहले में तो आपको पढ़ना है। जब आपकी हैबिट हो जाए कि यस आप डेली 15 से 20 मिनट आपकी रीडिंग के लिए निकाल रहे हो, तब पढ़ने का तरीका यही है कि बस टफ वर्ड देखा रुक गए, वहां रुकना नहीं है। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है, पढ़ के थोड़ा सा मीनिंग निकालने की कोशिश करना। डोंट ट्राई कि हर वर्ड्स की मीनिंग आपको समझ में आए, जरूरी नहीं है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम हॉल में भी आप जब जाओगे तो आपको ऐसे कोई डिक्शनरी नहीं पकड़ा देगा कि पकड़ो इसका मीनिंग यही है, ये आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के या पूरा पैसेज पढ़ के उसका मीनिंग्स आपको निकालना है। और 80% ऑफ द क्वेश्चन जो सीजीएल में आते हैं वो मीनिंग बेस ही होती है। मतलब अगर आप पूरा पैसेज का थोड़ा सी भी आइडिया आपको पता चल जाए किस बारे में है या फिर क्या बता रहा है राइटर, तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। हाँ, एक दो क्वेश्चन सिनोनिम की भी होती है, पर डिपेंड करता है कौन सी क्वेश्चन से। आपको हर वर्ड्स में अटकना नहीं है, क्योंकि आप अगर सपोज आपने न्यूज़पेपर उठाया और आप हर एक मीनिंग को खोज रहे हो कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो एग्जाम हॉल में आपको सेम वर्ड्स तो नहीं दिया जाएगा कि उसका मीनिंग ही आपको पूछेगा। आपको अभी पढ़ने की हैबिट डालनी है और ऐसे पढ़ो कि फटाफट पढ़ने की कोशिश करो। दिमाग में ना जो सेंटेंस है उसको प्रोसेस करने की कोशिश करो। डोंट ट्राई ट्रांसलेट इट। जब आप ट्रांसलेट करोगे तो फिर टाइम लगेगा। स्किपिंग करने की कोशिश करो, जो नहीं वोकैब है उसको स्किप करो, पढ़ते जाओ, मीनिंग समझने की कोशिश करो, ओके? एंड माय थर्ड नंबर रूल्स इज डेली प्रैक्टिस। सिर्फ आपको रीडिंग ही हेल्प नहीं करेगी एग्जाम हॉल में। यस, रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट, रीडिंग से आपकी हैबिट्स बनेगी, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बनेगी, पर आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करनी आनी चाहिए। और इसके लिए आई विल सजेस्ट यू कि डेली प्रैक्टिस करो इन एनी प्लेटफॉर्म यू कैन अफोर्ड, लाइक
चलो मैं आज को आपको नहीं बताती कौन-सी प्लेटफ़ॉर्म में मैं देती थी। आपके पास जो भी प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर भी आप मॉक दे रहे हो, मेबी पेड प्लेटफ़ॉर्म और फ्री प्लेटफ़ॉर्म जाके डेली पैसेज या क्लस्टर सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करोगे विद टाइम तब आपको पता चलेगा आपकी स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है और तब अपनी रीडिंग पे आप उसी जगह पर ज़्यादा फ़ोकस करोगे। किसी प्लेटफ़ॉर्म के अलावा भी लाइक आप किसी ऐप में मॉक दे रहे हो रीडिंग पैसेज और क्लोज़ टेस्ट की और पीक्यूआरएस की, तो वो टाइम बाउंड रहता है। आई विल आल्सो सजेस्ट यू कि आप पीवाईक्यू की कोई भी बुक खरीद लो। हो सकता है आपके पास हो पहले से ही पीवाईक्यू की बुक जिसमें पैसेज या क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस दिया हो और नहीं भी हो तो अगर कोई नोट्स हो आपके पास तो उसे सॉल्व करो बिकॉज आप जब उसको सॉल्व करोगे तो टाइम इज नॉट बाउंड, टाइम पे मत करो, खुद से करने की कोशिश करो, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चंस क्या है, कैसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं उसे और फिर रेट करो तो हो जाएगा। सो यही बोलूंगी कि डेली प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही है मेरा थर्ड नंबर रूल्स। तो आई एम फिनिश्ड विथ माय 3 रीडिंग रूल्स। तो दिमाग से रीडिंग की टेंशन निकाल दो कि मुझे हिंदू पढ़ना है या न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, जो भी आपका पास है उसे पढ़ो। 7 दिन तक खुद से प्रॉमिस करो कि मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, कुछ भी हो आपके पास, आपकी हैबिट है या नहीं है, प्रॉमिस करो खुद से पढ़ोगे और 15 मिनट्स तो मिनिमम आप निकालोगे। एंड अगर आप ऐसे करोगे आफ्टर अ वीक यू विल सी द इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ और फिर आप बोलोगे यस आई कैन डू दिस। सो इंग्लिश के रिलेटेड अगर और कोई अगर आपकी क्वेश्चन हो लाइक ग्रामर के रिलेटेड और vocab के रिलेटेड यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सी योर message and till then stay focused towards your exams and all the best for your exams.